गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिवीजन सीरीज में कैदी और कोकिला में पार्ट 3 को शुरू करेंगे। बच्चों, हमने 3 पार्ट में पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश की है। यहाँ पर कैदी और कोकिला पूरी कविता में कवि ने पराधीन भारत के जेलों की दुर्दशा का चित्रण किया है। जेल के अंदर उन्हें जो यातनाएं दी जाती हैं उनका चित्रण किया है। तो आज हम पार्ट 3 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि कोकिल और कवि की स्थिति में क्या अंतर है, नभभर का संचार से क्या तात्पर्य है, कवि इसके कौन से संकल्प को पूर्ण करने की बात करता है, 10 फुट का संसार से कवि का क्या तात्पर्य है, रणभेरी कौन बजा रहा है और क्यों, किसके गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, लौह श्रृंखला से क्या तात्पर्य है, और कवि और कविता का नाम लिखिए। तो इनमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कोकिल और कवि की स्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि कोकिल और कवि की स्थिति में यह अंतर है कि कोयल स्वतंत्र है और कवि कैदी है। कोयल के सुंदर गीतों को लोग सुनना पसंद करते हैं, सुंदर गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं, और कवि जेल के अंदर रो भी नहीं सकता। कवि का रोना भी गुनाह समझा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 2, नभभर का संचार से क्या तात्पर्य है। तो इसमें लिखेंगे नभभर का संचार से कवि का यह तात्पर्य है कि कोयल पूरे आकाश में स्वतंत्रता पूर्वक या स्वच्छंदता पूर्वक विचरण कर सकती है, घूम सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, कवि किसके कौन से संकल्प को पूर्ण करने की बात करता है। तो यहाँ लिखेंगे कि कवि मोहनदास करमचंद गांधी के स्वतंत्रता रूपी संकल्प को, स्वतंत्रता रूपी व्रत को पूर्ण करने की बात करता है। 10 फुट का संसार से कवि का क्या आशय है। तो इसमें लिखेंगे कि 10 फुट का संसार से कवि का आशय यह है कि कवि 10 फीट के कमरे के अंदर सीमित है, 10 फीट के कमरे के अंदर ही केंद्रित है। और अगला क्वेश्चन, रणभेरी कौन बजा रहा है और क्यों। तो इसमें लिखेंगे कि रणभेरी अर्थात युद्ध का वाद्य कोकिल बजा रही है, और वह इसलिए बजा रही है क्योंकि वह कवि को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए प्रेरित करना चाहती है। किसके गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि कोकिल के मधुर गीतों की लोग प्रशंसा करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7, लौह श्रृंखला से कवि का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ लिखेंगे लौह श्रृंखला से तात्पर्य लोहे की जंजीरों से है, जिसमें कैदियों को बांधकर या जकड़कर रखा जाता था। और क्वेश्चन नंबर 8, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कभी कभी कवि और कविता का नाम भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी और कविता का नाम कैदी और कोकिला। इस प्रकार ये 3 पार्ट में हमने जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, लगभग 22-23 क्वेश्चन टोटल होते हैं। तो इनको आपको कहीं रफ कॉपी वगैरह में लिख लेना है, फेयर कॉपी में नहीं लिखना है, और इनका बार बार अभ्यास करना है। और जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी आपको पढ़ना है, क्योंकि
आपका टेस्ट भी होना है और इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे।